उसका पहला टॉपिक है कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य। ठीक, हाँ आज आपको कोशिका के बारे में बताएंगे। कोशिका क्या होता है? किसी भी पादप की या किसी भी जंतु की, किसी भी प्राणी की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाया और अपने द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप से ही उसने पहली बार इन कोशिकाओं को देखा। माइक्रोस्कोप जो छोटी से छोटी चीजों को देख सकता है उसका आविष्कार उसने किया और उसके बाद खुद उसने रॉबर्ट हुक ने देखा कि कोशिका कैसी होती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उसने कुछ अंतर भी पाया। ठीक, जंतु कोशिका जंतुओं में होती है, पादप कोशिका पादपों में होती है। ठीक है, पौधों में होती है। अब इसमें मुख्य अंतर क्या है इससे आप समझ जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ भाग क्या होते हैं इसके कोशिका के। माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोनों में, ट्रांसफार्मर होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कहां से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है, सेंट्रोसोम होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका होती है, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ये अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस तरह से दिखेगी पादप कोशिका। इसमें जल होता है, बहुत सारे एरिया में जल होता है, कोशिका भित्ति होती है और इसमें एक रिक्तिका होती है। ठीक है, रिक्तिका इसकी बड़ी होती है, ये रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब इसके अंतर के बारे में हम बात करते हैं तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। देखिए कोशिका भित्ति की सबसे पहले बात करते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ है? कोशिका भित्ति कहाँ है? ये कोशिका भित्ति है। ये जो आउटर वॉल है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक इसमें होते हैं। हरित लवक होते हैं इसलिए पौधों का, पत्तियों का जो रंग हरा होता है। और पादपों में हरित लवक होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। ठीक, अगर जंतु कोशिका में हरित लवक पाए जाते तो आदमी का भी रंग हरा हो जाता। हमारे अंदर खून होता है और वो खून हमारी पूरी बॉडी में बहता है, उसके कारण से हमारा रंग कुछ कुछ ऐसा होता है, गेहूं जैसा हल्का लाल लाल सा होता है। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं। ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम पादप कोशिका में कहीं नहीं होते। ये सेंट्रोसोम कहाँ होते हैं? जंतु कोशिका में होते हैं। इनके अलग काम भी है, वो काम हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे कि किसका क्या काम है। अभी केवल हम अंतर की बात कर रहे हैं। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। ये देखिए रिक्तिका है, ये बड़ी है, ये रिक्तिका, ये तो जल है, ये रिक्तिका है। ये रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में एक होती है और इसमें कई सारी रिक्तिकाएं हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। इसमें केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। परिधि ये हो गई, केंद्रक ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, केंद्रक जो होता है परिधि की ओर होता है और केंद्रक अधिकांशतः मध्य में होता है। ठीक, तो मूल अंतर क्या हुए? एक तो हरित लवक पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। केंद्रक पादप कोशिका में परिधि की तरफ होता है और इसमें केंद्र में होता है, मध्य में होता है। और इसमें रिक्तिका बड़ी और एक होती है और इसमें रिक्तिका छोटी और एक से ज्यादा हो सकती है। ये इसका मूल अंतर हो गया। सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता और इसमें सेंट्रोसोम होता है। इसमें हरित लवक होता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका में हरित लवक, इसमें सेंट्रोसोम। कितने अंतर हो गए? 5 मुख्य अंतर हमने आपको बताए। 5 अंतर को आप उतार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और 5 को याद कर लीजिए ध्यान से। इसके बाद जब हम आपको इसके कार्य बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने कोशिका द्रव्य कहाँ बताया था, सेंट्रोसोम कहाँ बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बताया था, कोशिका झिल्ली कहाँ बताई थी, कोशिका भित्ति कहाँ बताई थी, राइबोसोम कहाँ बताया था, सेंट्रोसोम कहाँ बताया था। ये सब आपको समझ में तभी आ जाएगा जब आप इसको ढंग से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।